किसी भी समाज का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का विकास ना होकर सभी मनुष्यों के व्यक्तित्व का समुचित विकास है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो होते हैं, पर अपने कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अगर अपने अधिकारों पर जोर देने की बजाय हर कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो मानव जाति में तत्काल सुव्यवस्था कायम हो जाएगी। मेरा मानना है कि कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के बिना प्राप्त अधिकार निरर्थक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में नागरिकों द्वारा कर्तव्य निर्वहन की बात कही है। लेकिन देखा यह गया है कि कर्तव्य की चर्चा बहुत कम होती है। मतदान के समय तो कर्तव्य की बात बहुत होती है, लेकिन क्यों न सहज जीवन में भी कर्तव्य की बातें हो। जब इस वर्ष हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं, तो क्या हम 26 जनवरी को निमित्त बना करके स्कूलों में, कॉलेजेस में, अपने गांवों में, अपने शहर में, भिन्न-भिन्न सोसाइटीज में, संगठनों में कर्तव्य इसी विषय पर निबंध स्पर्धा, काव्य स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा ये कर सकते हैं क्या? अगर 125 करोड़ देशवासी कर्तव्य भाव से एक के बाद एक कदम उठाते चले जाएं, तो कितना बड़ा इतिहास बन सकता है। शुरुआत में हमारे संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों से जुड़े कोई उपबंध नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया था, पर 86वें संशोधन द्वारा 2002 में एक और कर्तव्य को शामिल किया गया, जिसके तहत प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। पहले मौलिक कर्तव्य के मुताबिक प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अविलंब आवश्यकता है कि देश में सांविधानिक साक्षरता का, सांविधानिक शिक्षा का अभियान चलाया जाए, ताकि हम सबको, देश के नागरिकों को संविधान के मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं के बारे में मालूम हो। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकने के लिए 1971 में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम से संबंधित कानून लागू किया गया। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए आजादी के ठीक बाद एक कानून लाया गया। राष्ट्रध्वज के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय ध्वज संहिता के तहत समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के पास उपलब्ध हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली।